तो बॉयस, इसका प्रीवियस क्लास में हम आपको बोला था जो स्पॉन्टेनियस सीटिंग का बारे में। तो वो जो लिखा था वो सब उल्टा हाथ पे आ गया था, क्योंकि हम खुद ही स्टैंड में बैठे के उसको बनाया था। और हम एक तो बात है कि यूट्यूब माइनिंग जगत में नया नया है, यही वाला हमारा यूट्यूब चैनल है। तो यदि हमारा कोचिंग आपको अच्छा लगेगा व पढ़ाई अच्छा लगेगा तो आप लोग जरूर कृपा करके यही यूट्यूब को आप लोग सब्सक्राइब कर देना। तो ऐसे है माइनिंग, MINING, सब स्मॉल लेटर में होगा, कैपिटल लेटर में M होगा, JOYDE भी सब स्मॉल लेटर में आएगा। तो ठीक है बॉयज, देखिए उस दिन जो रिएक्शन तो हम लिखा था C+O2 अर्थात इसका मतलब यही होता है यदि नॉर्मल एटमॉस्फेरिक एयर में CrO2 रख दिया जाएगा ऑक्सीजन, तो बेसिकली इस रिएक्शन में तैयार होगा आपको CO2 प्लस CO प्लस H2O प्लस हीट, H2O वाटर वेपर। तो दिस इज ए एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एक्सोथर्मिक रिएक्शन मीन्स जहां आपको कोई रिएक्शन होने के बाद, केमिकल रिएक्शन होने के बाद हीट तैयार होता है। तो दिस इज ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन। और दूसरा चीज नोटिसेबल है, इग्निशन टेम्परेचर ऑफ बिटुमिनस कोल 200 डिग्री सेंटीग्रेड, इग्निशन टेम्परेचर ऑफ एंथ्रासाइट कोल 398 डिग्री सेंटीग्रेड। देखिए बोर्ड में लिखा हुआ है कि इसे एकदम स्पष्ट अक्षर से हम लिख दिया है, तो देख लीजिए थोड़ा। और आपको इच्छा है तो राइट डाउन भी कर सकते हैं, है ना। तो हम देखिए इसको बहुत ही बोर्ड में लिखा रहेगा, तो इसको तो माय स्टूडेंट और सब्सक्राइबर, लेट इट सी that it is a exothermic reaction. Okay, ignition temperature of bituminous coal is 200 degree centigrade and ignition temperature of anthracite coal is 398 degree centigrade. देखिए ये ignition temperature किसको बोलता है? Ignition temperature is the temperature at which coal catches fire. तो डिफरेंट कोल के लिए डिफरेंट इग्निशन टेम्परेचर होगा, ये याद रखना पड़ेगा। बिटुमिनस के लिए देखिए लिखा है 200 डिग्री सेंटीग्रेड, इग्निशन के इग्निशन टेम्परेचर ऑफ एंथ्रासाइट कोल इज 398 डिग्री सेंटीग्रेड। तो आज हम ये वाला डिस्कस करेंगे क्या ना इग्निशन टेम्परेचर का साथ आपको इंक्यूबेशन पीरियड का क्या रिलेशन है। तो देखिए जिसका जितना इग्निशन टेम्परेचर होगा उसका उतना जल्दी फायर लगने का चांसेस है। तो हमारा रनिंग एंड कोल बेल्ट प्रैक्टिकली हम लोग जहाँ काम करता है वहाँ DGMS जो पैनल चलाएंगे, तो आपको नंबर ऑफ पिलर लेके जो पैनल चलाएंगे आइसोलेशन स्टॉपिंग बना के, तो उसमें से DGMS ऐसे निर्देश देता है कि 6 महीना से 9 महीना बिटुमिनस के लिए देता है, और ये वाला देता है एंथ्रासाइट कोल जो है इसको लिए देता है 9 से 12 मास। तो आप समझने की कोशिश कीजिए, जो इग्निशन टेम्परेचर है, जैसे कोल का टेम्परेचर धीरे धीरे बढ़ता है तो उसका क्या होता है, वो कैचेस फायर का तरफ जा रहा है। तो धरिए वो कैचेस फायर में जाने के लिए 200 डिग्री जाने के लिए कम समय लगेगा, तो आग लग जाएगा माइंस में पैनल में आइसोलेशन स्टॉपिंग बना के जो पैनल को हम पिलर को काटता है डिप्लरिंग, तो इसीलिए उससे जल्दी जल्दी आपको आग लगने का चांसेस है। व्हेयरएज एंथ्रासाइट कोल जो है उसको जो इग्निशन टेम्परेचर है उसको थोड़ा देरी में कोल में आग लगेगा। तो झोरिया साइड में जहाँ कोल का ग्रेड बहुत अच्छा है, एंथ्रासाइट जो कोल है उसका इंक्यूबेशन पीरियड भी ज्यादा होगा, उसीलिए DGMS इसको ज्यादा मौका देता है कोयला पिलर को काटने के लिए। तो हम अगले क्लास में आप लोग को सिखाएंगे जे कितना पिलर हम लोग एक पैनल में रखेंगे। तो देखिए ये बेसिकली दो चीज के ऊपर डिपेंड करता है, वन है डेली प्रोडक्शन रेट और 2 नंबर है इंक्यूबेशन पीरियड। उसको एकदम तोड़ फाड़ के जितना भी उसके भीतर पॉइंट्स है हम डिस्कस करेंगे। लेकिन आज बेसिकली हम स्पॉन्टेनियस हीटिंग बोलने के लिए जो एपिसोड बनाया था उसमें थोड़ा माने कमी रह गया, तो उसको फुलफिल करेंगे और बोलेंगे कि स्पॉन्टेनियस हीटिंग में हमारा माइनिंग जियोलॉजिकल फैक्टर कैसे प्ले करता है, उसको रोकने के लिए हम लोग को क्या करना है, तो यही सब बारे में बताएंगे। तो ये देखिए ये रिएक्शन लिख के रखिए, इग्निशन टेम्परेचर लिख के रखिए, और हम बोल रहा है कि जो
जिसका ज़्यादा इग्निशन टेम्परेचर है उसमें आपको आग इंक्यूबेशन पीरियड ज़्यादा होगा, जिसका कम है उसको जल्दी आग लग जाएगा तो इंक्यूबेशन पीरियड कम होगा। तो देखिए इसमें जो आपको माइनिंग फैक्टर और टोटल फैक्टर है उसका बारे में हम थोड़ा बता रहा हूँ आपको। तो देखिए ये जो आपको फैक्टर गवर्निंग स्पॉन्टेनियस हीटिंग जो है उसमें केमिकल कंपोजिशन ऑफ कोल, हाई मॉइस्चर content of coal more than 7.5% moisture is susceptible to spontaneous heating. Low crossing point temperature, high volatile matter content more than 25%, VM volatile matter highly susceptible to spontaneous heating. और आपको देखिए ये होगा बैंडेड constituents of coal, vitrion and clarion are most susceptible of heating, while diurean and fusion is least susceptible. Presence of iron pyrites, coal containing pyrites is highly prone to spontaneous heating. Fireability, coal which is easily crushed is more liable to spontaneous heating due to increased surface area of heating. Nature of the adjacent strata, if the seam is inclined with bands, the heat of oxidation of coal is not distinguished but adds the temperature built up. तो ये हो गया आपको कुछ फैक्टर जो स्पॉन्टेनियस हीटिंग को गवर्न करता है। लेकिन क्वेश्चन में अभी नया जो सिनेरियो आया है उसमें से और कुछ आप लोग को जानकारी लेना जरूरी है। तो देखिए ये जो हमारा माइनिंग फैक्टर है स्पॉन्टेनियस हीटिंग के लिए वो क्या है ना, अनड्यूली हाई वेंटिलेटिंग प्रेशर डिफरेंशियल बिटवीन अनड्यूली mine working and across the panel will cause air leakage through coal and defective fire stopping which not supply air just sufficient for oxidation but not sufficient to dissipate the heat produced. A good rule to be assumed by mining men would be no ventilation at all is better than a deficient ventilation. तो ये बात बहुत ही अच्छा बोलता है कि आप वेंटिलेशन कोई बंद कर दीजिए और न तो आप कम वेंटिलेशन मत दीजिए, उसी से आग लगने का चांसेस ज़्यादा होता है। और ज़्यादा यार्ड में आपको क्यों नहीं आपको हीट तो वहाँ एक्यूमुलेशन हो सकता है, क्योंकि ये वेंटिलेशन अच्छा बहुत अच्छा रहेगा इंटेक में। जैसे है जहाँ हवा का गतिवेग ज़्यादा है तो वहाँ क्या होगा, आपको जो हीट तैयार होता है वो हीट को वो जो एयर है उसको डिसिपेटेड करके लेते हुए निकल जाता है रिटर्न में। सो देयर आर लेस चांसेस ऑफ डिपोजिशन ऑफ हीटिंग। तो ये भी फंडा आपको क्लियर रखना पड़ेगा। और उसके पश्चात हम जियोलॉजिकल कुछ फैक्टर के बारे में बताएंगे। फॉर स्पॉन्टेनियस हीटिंग, कोल सीम ग्रेटर देन 3 मीटर thick, prone to great hazard due to the crushing of coal under rock pressure, high losses of coal during extraction, higher geothermal gradient in deep mines, and occurrence of bands of interior coal. This is also a geological factor. In the zone of disturbance such as false coal is cast state and leakage of water and air take place along the fault plains when inserted by mine working. Carbonaceous cell absorbed with the coal, the roof are potential source of fires. The irregular band of coal and unworkable seams occurring the immediate roof and floor by a seam being work may be pose danger especially at gate disturbances. ये सब है आपको जियोलॉजिकल फैक्टर। तो माइनिंग फैक्टर में और आप जो कर सकते हैं, माइनिंग इटसेल्फ डिस्टर्ब द कोल सीम and adjacent strata and can produce condition
that are favorable for self-heating. Extensive development with the seams will expose a large area of coal surface to oxidation as well as increase the leakage of air current. The winning technology will determine the intensity of working of coal faces and percentage recovery. If a high rate of extraction in the uh, best for against the incidence of fire due to spontaneous combustion. The caving method of रूफ कंट्रोल यदि अच्छा से नहीं होगा तो भी आपको स्पॉन्टेनियस हीटिंग का चांस रह जाएगा. माइनिंग कॉन्टिन्यूअस सीम एंड थिक सीम वर्किंग्स आर आल्सो लायबल टू स्पॉन्टेनियस हीटिंग. तो देखिए इतना सारा है. तो आपको हम बताएंगे जो बात है कि माइनिंग फैक्टर है उसमें से हम सब बताया, जियोलॉजिकल फैक्टर जो है तो वो बताया, और ऐसे जनरल फैक्टर जो है वो भी बताया. तो हम लोग को इसको ओवरकम करने के लिए क्या करना है, स्पॉन्टेनियस हीटिंग जैसे ना हो तो उसके लिए हमको कोल्ड फेज में पहले हम पकड़ लेता है. कोल्ड फेज में क्या होगा, नो लूज कोल शुड बी लेफ्ट एट द फ्लोर और कोल बेंच. Coal faces should be dug solid by the shovel to avoid crack formation and consequent heating. The coal faces should be kept garlanded with water spraying by water pipelines. Crushed fractured coal layers not immediately extracted to be kept chemical sealant. कोल्ड स्टॉक में जो हम लोग डंप करते रखता है वहां पर क्या क्या करने से आपको स्पॉन्टेनियस हीटिंग को दूर कर सकता है. कोल्ड स्टॉक शुड बी कॉम्पैक्टेड बाय डोजर टू रेंडर इट impervious to air entry. Adequate water supply to suitable pressure will be 8 kg per centimeter square should be provided and maintained. When the heat is detected, it should be noted after quenching with it should be quenching with quenching of water. Coal should be removed from the stock on fast dump fast removal basis. जो AGMM है तो वहां पर क्या करना पड़ेगा, जो हेवी आर्ट मूविंग मशीनरी जहां चलता है वाटर अंडर एडिक्वेट प्रेशर विथ नोजल शुड बी प्रोवाइडेड फॉर prompt dealing with the fire. Banker should be sloped at an angle of not less than 45 degrees for flow of coal. Girder inside the bunker should be avoided. All pockets and bunkers should be cleaned regularly. Hot coal should adequately quench before dispatch. Fire on OB. तो growing of vegetation over dumps for inspection, इसको इंस्पेक्शन करना है, इसको होने नहीं देना चाहिए. आइसोलेशन ऑफ कॉम्बस्टिबल मटेरियल डिपेंडेड एट ए सेपरेट प्लेस. तो ये सब हो गया. आपको ओसीपी में क्या क्या हम लोग सावधानी ले सकता है. तो बॉयज नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे आपको जो स्पॉन्टेनियस हीटिंग का हम लोग कैसे अंडरग्राउंड माइंस में भी कम्बैक्ट करेंगे और स्पॉन्टेनियस हीटिंग कैसे मापा जाता है, इसको अंदाज किया जाता है, और क्या क्या मशीनरीज है जिसको देके हम क्या क्या मेथड है केमिकल मेथड है उसको देके स्पॉन्टेनियस हीटिंग को डिटेक्ट कर सकता है. और कुछ ऐसे भी है जो ह्यूमन बीइंग्स भी फील कर सकते हैं, तो उसमें से भी आपको पता चल जाएगा कि वहां पर स्पॉन्टेनियस हीटिंग हो रहा है कि नहीं हो रहा है. तो देखिए स्पॉन्टेनियस हीटिंग हो रहा है कि नहीं हो रहा है, इसका बारे में जो माइनिंग ओवरमैन मैनेजर जो जिसका एक्सपीरियंस ज्यादा है तो वो उतना जल्दी बोल देता है कि यहाँ पर स्पॉन्टेनियस हीटिंग हो रहा है. तो स्पॉन्टेनियस हीटिंग का फिजिकल जो इंडिकेशन है वो आएगा पहले ड्रॉपलेट डिपोजिशन ऑफ ड्रॉपलेट्स वाटर इन द रूफ and then suffocation will occur due to spontaneous heating. Increased activities of the cockroach is also there, and a coal tar sweating means droplets of water and petrol like गंज जो होता है वो भी आएगा, और लास्ट में जो हम लोग ईटा पड़ाता है उसका गंध आएगा. तो ये सब मिला के एक
कोई भी ओवरमैन माइनिंग जिसका एक्सपीरियंस ज्यादा है वो बोल देगा कि यहाँ पर स्पॉन्टेनियस हीटिंग हो रहा है। तो एक तो सिंपल सा बारे में हम बताएंगे आज, ग्राहम रेशियो। वो ग्राहम रेशियो क्या होता है ना, CO produced by O2 absorbed, CO produced by O2 absorbed. If 0.5 to 1% Graham ratio, then it is normal to the seam. 1% fire existence, 2% fire approaching, जो ये है स्पॉन्टेनियस हीटिंग है अप्रोचिंग फायर, और 3% जैसे होगा तो फायर विथ सर्टेनिटी। तो देखिए बहुत लंबा चौड़ा हो गया ये वीडियो, तो आज यही समाप्त करते हैं हमारा बॉयज और स्टूडेंट। तो नेक्स्ट डे में उसको और कैसे कैसे केमिकल मेथड के में डिटेक्ट किया जाएगा उसका बारे में बताएंगे। तो आप लोग हमारा बात सुनते रहिए, पढ़ते रहिए, आप संघर्ष करते रहिए, जरूर आप फर्स्ट क्लास पास करेंगे, यही बोल के इस एपिसोड को शेष करता है।